नाउ आई स्टार्ट माई वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू अबुल फजल हाउ मेनी सेक्ट्स ऑफ सूफीज वेयर देयर? अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। कितने थे? 14 थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इन विच ईयर झांसी वॉज एनेक्स्ड इन ब्रिटिश एम्पायर? झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? महावीर स्वामी डाइड एट विच प्लेस? महावीर जो स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो उनकी मृत्यु पावा में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? व्हेन थर्ड स्टेट इन फ्रांस डिड प्रोक्लेम इटसेल्फ नेशनल असेंबली? तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, यानी कि 17 जून 1789 में घोषित किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बुद्धा वॉज रिलेटेड टू विच क्लान? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन? डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो आप सबको पता है कि डांडी मार्च 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन मंसाबदरी सिस्टम रूल 1/3 एंड 1/4 वॉज स्टार्टेड बाय? मंसाबदरी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वॉज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टीचर ऑफ कबीर वॉज? कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वॉज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड इन अमेरिका? अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर फोर्थ वॉज करेक्ट, 1776 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर ओझा गुप्ता रूल्स फेयर? गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्ता शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4 क्षत्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हु वॉज द जार इन रशिया ड्यूरिंग ब्लडी संडे? खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था? तो ये कौन थे? तो निकोलस सेकंड थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फ्रॉम वेयर डिड वी फाइंड द एविडेंस ऑफ एविडेंस स्टेडियम इन इंदस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो वह हमें धोलावीरा से मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ग्रीक नेम अमृतोछेट्स वॉज सिनोनिम्स ऑफ विच मौर्य रूलर? यूनानी नाम अमृताचेट्स किस मौर्य शासक का सम्मानार्थी थे? हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड, बिंदुसार के थे। इबादत खान वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? इबादत खान की स्थापना कब हुई थी? तो इबादत खान की स्थापना 1575 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन विच ईयर शिवाजी प्लंड मुगल सिटी सूरत? मुगल शहर सूरत के ने शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा था? तो किस वर्ष में लूटा था? सबको पता है कि 1664 में लूटा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हु डिस्कवर्ड लोथल? लोथल की लोथल को किसने खोजा था? तो लोथल को SR राव ने खोजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। हु सेड इट्स क्रिप्स मिशन वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक? किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख की चेक संज्ञा दी थी? तो किसने दिया था? सेकंड ऑप्शन क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आंसर नंबर 1 वाज करेक्ट, उमेश चंद्र बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जैन रिलीजन्स एंड इट इन इट्स टोटल पॉपुलेशन? जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? तो किस में था? उदयपुर में था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 According to the theory of plates tectonics, formation of the Iceland arc and Iceland fishstones are result of ऑप्शन है ओशनिक। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ओशनिक प्लेट्स कवरेंस। क्वेश्चन नंबर 22 द एंटीपोडल मेरिडियंस ऑफ 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ ग्रीनविच के 75 पूर्वी देशांतर का प्रतिद्वंद देशांतर है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर थर्ड 75 डिग्री वेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 द स्मॉल एंड स्विफ्ट रिवर ऑरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी आर एन एग्जाम्पल ऑफ। छोटी यौन तीर नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर पैरेलल ड्रेनेज, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज फाउंड लोएस्ट इन। भारत में वर्षा की परिवर्तनता न्यूनतम पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि आंसर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच सरफेस हैज़ द हाइएस्ट अल्बेडो? किस सतह को एल्बिडो सर्वाधिक होता है? इसका आंसर क्या होगा? फ्रीज फॉलन स्नो, यानी आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मैच लिस्ट विथ 1 एंड लिस्ट सेकेंड से मतलब मैच कराना है। मिनरल्स और चीप प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रिक्ट और, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 126 का क्या होगा? 1, यानी कि पायराइट्स किसका होगा? सीरा साइकर में पाया जाता है। और बीक बेंटॉइंट बार्बर बीकानेर में पाया जाता है। लिथियम कहाँ पाया जाता है? जबकि हम लोग को पता है कि लिथियम कहाँ पाया जाता है। लिथियम पाया जाता है अजमेर में। एंड डी का क्या होगा? स्लिट स्टोन अलवर में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ये भी नॉट करेक्टली मैच है, यानी पूछ रहा है कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th, जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द मेन फैक्टर कॉजिंग ओशन करेंट इज आर। जो मेन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं, कौन से हैं? वेरिएशन ए बी सी, यानी कि प्लानिटरी पॉइंट्स, वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर, वेरिएशन इन सी वाटर सैलिनिटी, यानी कि आंसर नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? एट विच फेज ऑफ मून द नीप टाइड अकर। चंद्रमा की कलाओं का कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है? तो किस में आता है? गिब्बस में आता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया इज। भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है झारखंड, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? सॉरी 33 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और लोकेशन में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है?
तो कौन सा मैच नहीं है? मार्गजॉन डॉक लिमिटेड मार्गामोग। ऑप्शन नंबर थर्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा है जो सही निम्नलिखित में से सही नहीं है? अकॉर्डिंग टू द फेरल लॉ, winds in northern hemisphere deflect to the left of their path of the motion, यानी कि और क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर क्या थर्ड क्या है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं? द हॉटस्पॉट थ्योरी ऑफ टूजो विल्सन इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित किससे है? वोल्केनो से संबंधित है, यानी कि आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो दोरा पर्वत यानी कि ए और सी दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? दोरा पर्वत इन साउथर्न वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज पार्ट ऑफ अरावली हिल्स एंड द लो डिप्रेशन इज बिटवीन सैंड ड्यून्स एंड द थार डेजर्ट आर कॉल्ड मारहो। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली? कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर्स के बीच में? तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पहला ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बंदी बिराक। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं? पार्ट लैंड्स आर सिचुएटेड एट। पार्ट क्षेत्र अवस्थित कहाँ पे है? तो पार्ट क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? छोटा नागपुर प्लेटू में, यानी कि ऑप्शन 4 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? टू गेट अ प्रोड्यूसर सप्लाई कर्व ऑफ ए कमोडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड हेल्ड नॉट बी हेल्ड कॉन्स्टेंट। किसी वस्तु के उत्पादन के पूर्ति वर्ग की प्राप्त करने के निम्न में से किस घटक का स्थिर नहीं माना जाना चाहिए? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। क्या होगा? प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? मिनिमम लेडिंग रेट्स। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं? इन इंडिया डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इज मेड अवेलेबल बाय। क्या हो जाएगा? भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों कौन उपलब्ध कराता है? तो कौन उपलब्ध कराता है? ये एन क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। NSSO उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट इज। NNP का जो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक बराबर क्या होता है? NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन इंडिकेटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री। यानी कि निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों को आर्थिक कल्याण के दर्शाने वाली एक सूचक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रियल पर कैपिटा इनकम जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं? सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? निम्न में से किस विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के सम्मिलित नहीं किया गया है? तो डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर। आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के अनुचित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं? 46 मेन एम्प्लॉयमेंट इन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 46 मेन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज। आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, रिमूव अननेसेसरी इकोनॉमिक कंट्रोल मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1991 में हुआ था, कि नहीं? सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। निम्न में से कौन सी तटस्थता वर्ग का विशेषता
नहीं है। तो कौन सा नहीं है? दे, क्वेश्चन आंसर नंबर थर्ड, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन यूज मोर पॉपुलरली फॉर डिफाइनिंग पॉवर्टी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबों की रेखा अधिकतर परिभाषित करता रह रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का 4 करेक्ट है, कैलोरी इंटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज। संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है किसके बराबर होती है? मैक्सिमम होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इज। भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समयावधि क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 2015 से 2020। डाउनवर्ड मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व शो क्या करता है? कौन सा कर्व शो करता है? समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड, यानी मांग की विस्तार। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? हु वॉज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड 5-ईयर प्लान ऑफ इंडिया। कौन थे? भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे? तो कौन थे? पीसी मलहोनोबिसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। फॉर्म द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक, ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या कह रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आंसर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उपभोक्ता के सामान्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? तो कौन सी पूर्ण होती है? MRX/XY अपन PX अपन PY, यानी कि क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ वी आर मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। फॉर्म द फॉलोइंग विच स्टेट हैज मैक्सिमम शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर। निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही में वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है? तो कौन सा है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र, यानी कि आंसर 1 इज करेक्ट। 58 क्या कह रहा है? द 10th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 2018 इज रिलेटेड टू इंडियाज एंगेजमेंट विथ। जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? तो ये किसके से है? आंसर नंबर 3 सही है, एशियन से है। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द टर्म यूनियन कैबिनेट हैज़ बिन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली के अंत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 3 सी हो जाएगा 44 अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 60। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ पहला ही सही होगा। जैसे कि आप बोले सच अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि only 1 is correct. Now move to the next question. Identify the correct incorrect statement regarding the President of India. भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 4th, यानी कि द प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? हु एमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। यानी निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन है? तो कौन है?
पहले थे, क्या हो जाएंगे, रशिया जो थे, रशिया वो क्या थे, रूसो इसके समर्थन में थे। 63 का क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कोड नेम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिकेट नक्सल वायलेंस इन छत्तीसगढ़ इज, जो छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा का उन्मूलन के ऑपरेशन का कोड नाम क्या था, तो क्या नाम था, ऑपरेशन मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 64, with which neighboring country India's relations are getting tense due to the role of China in हम्बनटोटा पोर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत का संबंध तनावपूर्वक हो रहे थे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौन सा देश था, तो श्रीलंका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं, व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी विद द मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूपता में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। Okay, now we move to question number 66. Instead of the conception of power as a means of domination, who has described the conception of power as power based on consent? प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है, तो किसने किया था, हन्ना अरेंट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, विच फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड इन इट्स फ्रेमवर्क, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशद उल्लेखित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पार्लियामेंट्री नहीं उल्लेखित है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, among the following identify the parliamentary committee which is not a standing committee, कौन से स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, in the verdict of which cases the Supreme Court has laid down that the harmony between the fundamental right and DP of state policy is an essential features of the basic structure of the Constitution. किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता संविधान के मूल ढांचे के आवश्यक लक्षण है, तो ये किसने किया था, ऑप्शन नंबर 3 क्या जगह, मिनेर्वा माइल्स केस ने 1980 में जो हुआ था उस केस ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीपी ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इंसर्टेड थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशकों तत्वों में से कौन से एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनस्थापित नहीं किया गया था, तो कौन सा नहीं किया गया था, द क्वेश्चन आंसर नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा, द स्टेट शॉल इन अ पार्टिकुलर स्टाइप टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पॉलिटिक्स ऑफ विच स्टेट इज पोलराइज्ड ऑन वोकालिका एंड लिंगायत केसेस, किस राज्य की राजनीतिक वोकालिंगा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक से ही हो जाएगा कि कर्नाटक में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 एवरी एम्प्लॉयर हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी टू बी नोन एज, कार्यस्थल पर महिलाओं को का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है जिसका नाम है, क्या नाम है, क्वेश्चन आंसर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि थर्ड आंसर इज करेक्ट, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका क्या हो जाएगा,
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज नो मेंशन ऑफ देम जुडिशियल रिव्यू। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है? आफ्टर द मनेका गांधी केस कोर्ट एक्सक्यूटेड वेदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलोड और नॉट। यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या, फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 74। What among the following is not related to the traditional perspective of political theory? निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिपेक्ष में संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, पॉजिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 75। पावर प्लस लेगिमेसी इज कॉल्ड शक्ति और चित्तपूर्णता कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, अथॉरिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑन विच द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 डज नॉट अप्लाई। राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। तो ये लागू कहाँ नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, असम, मेघालय एंड तमिलनाडु। Answer second is correct. Now we move to the next question. Question number 77. Society is the union itself, the organization, the sum of formal relation in which associating individuals are bound together, defined by समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, परिभाषित किया है। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, एफ गाइडिंग ने किया है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट हैज M.N. श्रीनिवास एक्सप्लेन्ड कास्ट मोबिलिटी एज ए प्रोसेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज? निम्न में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझा है? तो किसने दिया? संस्कृताइजेशन ने किया है, यानी कि संस्कृतिकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 79। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड ऑन। ये सबको पता है कि हर साल हम लोग दिसंबर 1 को क्या मनाते हैं? एड्स डे मनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इज करेक्ट। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज एक्सप्लेन्ड 6 डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म? निम्न में से किस समाजशास्त्री के सांप्रदायिकवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है? तो किसने किया है? टीके ओमन ने किया है। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक के ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुरुष शास्त्र? निम्न में से कौन सा पुरुष शास्त्र नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 82 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? संस्कार। वी मूव क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट रिलेटेड विथ लाइनर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज? इनमें से कौन सा एक ऐसा विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखा के सिद्धांत के संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, परेटो। क्वेश्चन नंबर 84। कास्ट इज ए क्लोज क्लास क्वार्टेड बाय होम? जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? तो ये कथन है मजुमदार एंड मदन के। क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, मतलब कि मैच द फॉलोइंग करेक्टली। जैसे कि नेम ऑफ बुक दिया है और ऑथर दिया है, कौन सा करेक्टली मैच है? तो हम जैसे कि मिलाने वाले हैं कि ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के राइटर कौन है? PH प्रभु। ओके, तो ये हमारे एक ही ऑप्शन से पता चल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं दर्शाता है? तो कौन नहीं दर्शाता है? टू रिफॉर्म सोशल ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। We move to the next question. Question number 87. Sociology is the study of human interaction and interrelation, their condition and consequence, definition given by
समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिमाणों के अध्ययन है। परिभाषा दी है, किसने दी है? ये परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन अ पर्सन ऑक्युपाइज 2 और मोर रोल्स विद इनकम्पेटिबल रोल ऑब्लिगेशन इट इज नोन एज। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधी भाषी भूमिकाओं के दायित्वों की धारणा करता है तो उसे माना जाता है, क्या माना जाता है? उसे रोल कॉन्फ्लिक्ट जाना जाता है। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने की है? तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, गुन्नर मिर्डाल ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Whenever 2 or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group. Definition given by whom? जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। परिभाषा किसने दी है? तो ये दिया था अकबर और यूंग एंड निम्कोफ ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। कौन सा है जो फैमिली, निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर नहीं है? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रिलीजियंस, धर्म। 92 क्वेश्चन क्या है? हु पायनियर्ड द आइडिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रवर्तता कौन थे? तो कौन थे ये? अगस्त कॉम्टे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, सोशल रिलेशन इन प्राइमरी ग्रुप रिफर टू। प्राथमिक समूह के सामाजिक संबंधों का अर्थ है, क्या अर्थ है? रिलेशनशिप इज ऑल इंक्लूसिव, यानी कि संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु डिफाइंड दैट मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग मेन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ। विवाह स्त्री और पुरुष की को पारंपरिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है बोगडस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? अचीव्ड स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय। अर्जित प्रस्थिति निर्धारित होती है, किससे होती है? एजुकेशन से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, शिक्षा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 96, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यानी कि आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा इसे, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, एल.डी. वाइट सब्सक्राइब टू विच व्यू अबाउट नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो किसका समर्थन करते हैं? ये इंटीग्रल का समर्थन करते हैं, एकीकृत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ दिस व्यू इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, कौन सा माना जाता है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी, यानी कि आंसर 1 इज करेक्ट। We move to the next question, question number 99, सूची match list 1 and list 2 and select the correct answer from the given code। यानी थिंकर्स और आइडिया, जो थिंकर्स जिन्होंने सोचा और जो आइडिया दिया उसको मिलाना है। तो साइमन ने डिसीजन मेकिंग दिया था, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, और टेलर ने डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस ऑफ वर्क। मास्लो ने ह्यूमन नीड हायरार्की, तो ये फर्स्ट का यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट है। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011, द सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स इंक्लूड। लोकपाल एवं लोकयुक्त विधायक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्या है? सही है।
इंक्लूड था। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। एन इनर अर्ज दैट मूव्स ए पर्सन टू एक्ट इज कॉल्ड, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, मनोबल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 102। Woodrow Wilson is known as the father of the discipline of public administration because वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ही एम्फेसाइज्ड नीड फॉर ए सेपरेट स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 103। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लेस एम्फेसिस ऑन, मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है, किस पे जोर देता है? ऑप्शन 1 पीपल और इनफॉर्मल ग्रुप पे देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत की लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्तियों की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 105। Besides Simon, which thinker is known for giving a meaningful analysis for decision making process? साइमन के अतिरिक्त कौन सा विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के आधारपूर्ण विश्लेषण के लिए माना जाता है? तो किसको माना जाता है? बर्नार्ड को माना जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 106। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज बोर्न प्राइमरली टू, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः कब हुआ था? जब ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु हुआ था। क्वेश्चन नंबर का फोर्थ करेक्ट है। 107 का क्वेश्चन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडिया पार्लियामेंट इन द ईयर, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटिव अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग? हर्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक है? तो कौन कौन सा है? रिकॉग्नाइजेशन है, वर्किंग कंडीशन है, अचीवमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? करेक्ट होगा। ओके, वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 109। विच लेटर इज एन एक्रोनिम ऑफ POST CORBF corp refer to which word which means issuing order and instruction? पारिवारिक शब्द पोस्ट कार्प के में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश और निर्देश जारी करना है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 110। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली कंसर्न विद, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है, किससे संबंध है? यानी कि फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर एसोसिएटेड विद टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, रूल ऑफ थंब एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 112। Which of the following is not the characteristic of ideal type of bureaucracy as proposed by Max Weber? मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सर्विस एज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 113। अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज बेसिकली, एक जिलाधीश मूलतः होता है, क्या होता है? एक जर्नलिस्ट ऑफिसर होता है, एक सामान्य अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 114। Question number 114. Descartes hold that the two sources of obtaining real knowledge are. Descartes के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के दो सोर्स हैं, कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन एंड
डिडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 115, द फोर्थ नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज्म स्टेट, बौद्ध मत के चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है कि क्या व्यक्त करता है? द मेथड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सफरिंग, दुख निरोध मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, आत्मान इज ऑकवर्ड स्टेट इन उपनिषद इज नोन एज, उपनिषद में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहते हैं? क्या कहा गया है? इसका ऑप्शन कहा गया है वैश्यवर्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, सही युग्म का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेंथन ओनली क्वांटिटेटिव डिप्रेशन among pleasure. We move to the next question. Question number 118. The पंच महावर्त according to Jainism और जैन दर्शन में पंच महावर्त क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सत्य, अहिंसा, अत्य, अप्रियग्रह और ब्रह्मचार्य। ओके, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, अकॉर्डिंग टू गांधी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर, ट्रूथ इज परसेप्शन ऑफ फैक्ट, सत्य तथ्यों का प्रत्यक्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्णाश्रम धर्म इज, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, समाज तथा व्यक्ति को सर्वग्र विकास करना। ऑप्शन नंबर सेकंड का जगह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस इन वैदिक फिलोसफी हैज बीन डिस्कस्ड इन, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? नासिदीय सुक्ता में। क्वेश्चन नंबर 122, अकॉर्डिंग टू शुक्रात नॉलेज इज, शुक्रात के अनुसार ज्ञान क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 क्या जगह करेक्ट हो जाएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वर्चू, सद्गुण आवश्यक और प्राप्त शर्त है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मोरल एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नैतिक कर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, वॉलंटरी एक्शन, यानी कि स्वैच्छिक कर्म। We move to the next question. Question number 124. Which theory of punishment considered crime as social and psychological problem? दंड और का कौन सा सिद्धांत अपराध और सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा सेकंड इज करेक्ट, रिट्रीब्यूटिव, यानी कि प्रतिकारवादी। ओके, क्वेश्चन नंबर 125, परम पुरस्तार्थ क्या है? परम पुरस्तार्थ क्या है? 125 का क्वेश्चन का आंसर फोर्थ क्या हो जाएगा? मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 126, द स्थित पंज अकॉर्डिंग टू गीता इज वन हु, गीता के अनुसार स्थित पज्ञ वह है जो, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द स्टेट फॉर द सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता में संभाव रखता है। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइटिस इज सेड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ रत्त, निम्नलिखित में से किस देवता को रित का संरक्षण कहा गया है? किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, वरुण को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 128, मैच करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय गिविंग कोड यूजिंग द लिस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर का लिस्ट मैच करना है 1 और सेकंड के अंदर, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, आप इसे मिला लीजिएगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कांट ओनली दैट एक्शन इज ड्यूटी विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कांट के अनुसार केवल वही धर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत है, तो ये कौन सा है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड का जाएगा, ड्यूटी फॉर ड्यूटी शेक, कर्तव्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, प्लेटो एक्सेप्ट, प्लेटो को स्वीकृत है,
क्या स्वीकृत था प्लेटो को? कार्डिनल वर्चुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131। टीचिंग एड शुड बी यूज्ड इन क्लास। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कक्षा में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा, इज एन एड, साधन के रूप में। टीचिंग एड शुड बी यूज्ड इन क्लासेस एज एन एड, साधन के यूज में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132। प्रोजेक्ट मेथड इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग बिकॉज इट इज, शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करके सीखना स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 133। एक्सक्लूशन इन सोशल स्टडी, टीचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर। सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? डायरेक्ट लर्निंग के लिए। ओके, we move to the next question. Question number 134. To provide an overview of a large unit or large topic of social study, which of the following method will be most appropriate? सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सविलोंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? लेक्चर मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। According to 135, according to NCF 2005, such knowledge should be given as students through social study teaching by which? NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसमें क्या हो? सोशल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यानी कि सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग एज सजेस्टेड बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी के द्वारा दिए गए पर्याप्त चिंतन की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, इंस्टीशन, यानी कि आरंभ। We move to the next question. Question number 137. Which of the following step is common in Herbartian approach in Morrison approach? निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपमगन यूंग मॉरिसन उपमगन में सामान्य है? तो कौन सा सामान्य है? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर ऑफ सोशल स्टडीज टू हैव। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वो क्या करे? नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। क्वेश्चन नंबर 139 ने क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग एक्टिविटीज मे बी इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारी सब कुछ सही है। धर्म, इंडिविजुअल असाइनमेंट, ग्रुप वर्क, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। We move to the next question. Question number 140. Social study teacher can use computer for। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। तो इसके भी ऑप्शन फोर्थ करेक्शन, यानी कि चारों सही होगा। एवं और टीचिंग, एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एग्जामिनेशन, सबके लिए यूज कर सकता है। सोशल स्टडी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू। सोशल स्टडी जो है सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित किससे है? तो ये समाज है सोसाइटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समाज से है। 142। द मेथड टू टीच सोशल स्टडीज शुड बी। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विधि होना चाहिए। तो कहाँ से होना चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि बच्चों को ध्यान में रख के, यानी कि विद्यार्थी प्रधान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? पोस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स, ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 144। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल स्टडी टीचिंग शुड बी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए? टू डेवलप सोशल वर्चर, यानी कि सामाजिक गुणों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट नीड टू कोरिलेट विथ अदर सब्जेक्ट बिकॉज। किसी भी विषय को अन्य विषयों से सहसंबंधित कर पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है? क्योंकि लर्निंग बिकम्स लॉन्ग लास्टिंग।
अगर हम एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समय तक याद रहता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेज यानी कि प्रशंसा, अगर आप छोटे बच्चों को उसके अप्रिशिएट करेंगे उनके कामों के लिए तो वो उससे बहुत खुश होते हैं। ना सिर्फ छोटे बच्चों, किसी को भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो उस कामों को मन लगा के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट सोशल रिकग्निशन मेथड। सामाजिक अभिवृद्धि विधि यानी सोशल रिकग्निशन मेथड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, डेवलप सोसाइटी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि समाजपायिक विशेषताओं का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशल रिकग्निशन मेथड। सामाजिक अनुवाचन सोशल रिकग्निशन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देयर इज नो रिस्क फॉर फ्लोटाइल डिसीजन, यानी इसके विश्व चर्चा का कोई खतरा नहीं होता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन का जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, द एम ऑफ सोशल स्टडीज करिकुलम इज, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि, क्या उद्देश्य है उसका प्राथमिक, डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड का जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हमको लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ हर्बिटियन अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपगाम का एक चरण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, यानी कि प्रिपरेशन, तैयारी जो होता है वो इसका हर्बर्ट उपमान का चरण नहीं है। ओके ओके, थैंक यू so much for watching my video.